Welcome back to another session of VMware vSphere 8.0. गाइस प्रीवियस क्लास की बात करें, आई नो बहुत ज़्यादा गैप हो गया है इस सेशन को प्रोवाइड करने के लिए. ओनली द रीजन ऑफ माई सेटअप वॉज क्रैश्ड. सो अभी मैंने इसमें रैम और हार्ड डिस्क भी अपडेट करा लिया है. आई एडेड 32 गीग ऑफ रैम एंड 256 गीग ऑफ SSD ताकि स्पीड बेटर मिल सके. और यू नो दैट जब भी हम VMware का सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, इट रिक्वायर्ड मच स्पेस एंड हाई कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट्स वाई इतना ज़्यादा गैप हो गया. बट डेफिनेटली आई ट्राई टू प्रोवाइड यू वीडियो इंटायर वीडियोज़ ऑन टाइम, क्योंकि अभी सेटअप हम चेक करते हैं. दिस इज़ फर्स्ट वीडियो आफ्टर अपडेटिंग माई सिस्टम. तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है. लास्ट क्लास की जहाँ तक हम बात करें तो आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू इंस्टॉल vCenter सर्वर 8.0 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. And we provided a proper practical and prerequisites as well. Now I'm going to guide you about how we can use VMware vSphere and vCenter 8.0. 8.0 vCenter सर्वर में क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, इनके बारे में बात करेंगे. बाकी जो कॉमन कंटेंट है HADRS क्लोन टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच या अदर जो सर्विसेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू फीचर्स एज वेल. जो नए फीचर्स एडेड हैं अपने VMware वर्चुअलाइजेशन में, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट. तो दिस इज़ अवर Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्क स्टेशन का मैंने RDP ले रखा है और मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेटअप दैट आई डिड. VMware वर्क स्टेशन के अंदर ESXi होस्ट मैंने लगा रखा है और इस ESXi होस्ट में मैंने 18 गीग की रैम प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है. अगर हार्डवेयर देखेंगे तो 19.7 गीग की रैम प्रोवाइड कर रखी है, 2 कोर का प्रोसेसर है और 300 GB की हार्ड डिस्क मैंने ऐड कर रखी है. vCenter सर्वर इसी में रन कर रहा है. एक डोमेन कंट्रोलर है जिसमें हमने 4 GB की रैम और 2 कोर का प्रोसेसर प्रोवाइड कर रखा है. ये हमारा डोमेन है जो हमारे ESXi और vCenter सर्वर को रिजॉल्व करने का काम करता है. ठीक है. ये हार्डवेयर हो गया. ब्राउज़र पे मैंने ESXi होस्ट को एक्सेस कर रखा है. ESXi 8.0 को हमने एक्सेस कर रखा है एंड 14 गीग के आसपास इसमें ये कंज्यूम हो रही है हमारी मेमोरी अभी. ये ESXi के अंदर vCenter सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा है एंड vCenter सर्वर इज़ वर्किंग प्रॉपरली. अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये vCenter सर्वर हमारा रनिंग में है. एवरीथिंग इज़ ओके. नाउ लेट मी गाइड यू अबाउट हाउ वी कैन यूज़ द vCenter सर्वर. ठीक है. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि vCenter सर्वर हमारा वर्क कैसे परफॉर्म करता है. राइट. सो लेट मी हेल्प यू. vCenter सर्वर हमने 19 गीग के ESXi होस्ट पे अपलोड कर रखा है एंड नाउ यू नो दैट 19 गीग रैम देने के बाद भी हमारा जो CPU यूसेज है वो 100% जा रहा है. मेमोरी 60% यूसेज 63% यूसेज है एंड स्टोरेज तो इनफ है. एक्चुअली वेन एवर वी स्टार्ट आवर ESXi होस्ट और इमीडिएटली हम जब उस पर vCenter सर्वर को टर्न ऑन करते हैं ना, तो कितनी भी रैम आप असाइन कर दीजिए, अगर आप इस पर 32 गीग रैम भी प्रोवाइड कर देंगे ना, तो इनिशियल में जब आप अपने vCenter सर्वर को टर्न ऑन करते हो तो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस, स्पेशली प्रोसेसर और मेमोरी. ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और इस केस में जो इशूज़ आते हैं, आपका ESXi बार बार लॉग आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस. क्योंकि 100% CPU यूटिलाइज होने का मतलब है कि हमारा जो ESXi है वो बर्डन में है, जबकि हमने एक इनफ जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने इसको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रखा है. 12 गीग 14 गीग के आसपास प्रीरिक्विजिट है. अगर आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो कम से कम 14 गीग का स्पेस होना चाहिए. 8.0 के केस की बात कर रहे हैं एंड हमने यहाँ पे 19.7 अप्रॉक्सीमेटली 20 गीग के आसपास रैम असाइन किया है. फिर भी आप देखिए CPU यूसेज जो है 100% के आसपास जा रहा है और इसकी वजह से हमारा ESXi बार बार साइन आउट, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है. तो नॉट एन इशू. ये आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक, जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको 10 मिनट तक ये इशूज़ फेस करने को मिल सकते हैं. ठीक है. लेट मी क्लियर दिस डाउट. तो इसमें कोई हेडेक की बात नहीं है. जब vCenter सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं तो कितना भी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हम प्रोवाइड क्यों ना कर दें, इसका जो CPU कंजप्शन है वो 100% जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारे ESXi होस्ट पे होता है. बट अभी जब ये सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, vCenter सर्वर की सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी, कंपैटिबल हो जाएगा, तो इसका CPU यूसेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन 40%, 45% या 50% के आसपास आ जाएगा. मीन्स यू हैव अ इनफ स्पेस टू एग्जीक्यूट द vCenter सर्विसेज.
बट अभी स्टार्टिंग में आप देखिए 82 आ गया, 100 से 93 हुआ, 90 से 93 से 90 हुआ, अभी 82 पे आ गया। थोड़ी थोड़ी देर में ये क्या होगा, सीपीयू कंजप्शन आपका लो हो जाएगा, मीन्स एक कंपैटिबल हो जाएगा, एंड यू आर एबल टू यूज़ द vCenter सर्विसेज। एक्चुअली इसमें मुझे क्या बताना था, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बेस आपका मजबूत रहेगा vCenter सर्वर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली कंटेंट है इस केस में वो हमारा vCenter सर्वर है। मीन्स बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं और उतना टफ भी नहीं है इसको रिजॉल्व करना, वी आर एबल टू रिजॉल्व इट ईजिली, तो उतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट, रियल टाइम सिनेरियो में क्या क्या इशूज़ फेस करने को मिल सकता है वो हम बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं vCenter सर्वर 8.0 का मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम vCenter सर्वर 8.0 का मैनेजमेंट और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको गाइड कर दूं। प्री रिक्विजिट पहले ही बात कर चुके हैं, तो आई होप यू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज़। हमने यहाँ पे ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कोई सा भी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 14 गिग रैम से ज़्यादा और 2 कोर प्रोसेसर से ज़्यादा आपके पास ये CPU होना चाहिए, और अप टू 300 गिग आप हार्ड डिस्क उसमें प्रोवाइड करेंगे। एंड अदर प्री रिक्विजिट की बात करें तो हमने एक डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है सर्वर 2016 पे, और द डोमेन नेम इज़ class.com। सर्वर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमने इस पर इंस्टॉल कर रखा है सर्वर 2016 का डेटा सेंटर वर्जन। ठीक है, डेटा सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया क्योंकि डेटा सेंटर कंपैटिबल होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, और ये अपने पास ESXi होस्ट 8.0 ये हमने इंस्टॉल कर रखा है। रैम की बात करें तो इसमें हमने रैम दे रखी है 20 गिग के आसपास, प्रोसेसर 2 कोर ही है, रैम 20 गिग, और CPU में 2 कोर का प्रोसेसर हमने इसमें लगा रखा है। एंड हार्ड डिस्क की बात करें, स्पेस की बात करें, स्टोरेज की, तो इसमें हमने प्रोवाइड कर रखा है 300 गिग। ठीक है, ये सभी सेटअप मैंने VMware वर्कस्टेशन 16 प्रो पे इस्टेब्लिश कर रखा है, तो यू कैन प्रोसीड विथ 16 प्रो, वो कंपैटिबल है 8.0 के लिए। ये सब कुछ सेटअप हो गया, और इसके अंदर हमने एक vCenter सर्वर इंस्टॉल कर रखी है, VCSA इंस्टॉल कर रखा है, दिस इज़ आवर VCSA, और VCSA में हमने दे रखा है 16 गिग के आसपास रैम। यस सॉरी, हाँ यस, VCSA ये हमारा vCenter सर्वर हो गया, और इस vCenter की सारी इन्फॉर्मेशन हमने डोमेन में कॉन्फ़िगर कर रखी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। 192.168.1.250 इसकी IP एड्रेस है। लेट मी चेक, एक बार डोमेन में कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी IP एड्रेस क्या है। वैसे 250 ही हमने मेंशन किया था, तो IP एड्रेस चेक करने के लिए आप DNS में आ जाओ। DNS के रिकेट से आप वेरीफाई कर लोगे कि आपके vCenter सर्वर की IP एड्रेस क्या है। हमने इसमें vCenter सर्वर की IP VCSA की दे रखी है 200, सॉरी यस, जो हमारी vCenter सर्वर की IP एड्रेस है वो है 200। चलिए, अब इस 200 की IP एड्रेस को, यानी vCenter सर्वर को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं, और वो दोनों तरीके हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, 2 तरीके होते हैं और वो दोनों तरीके हमें पता होना चाहिए। एक मैनेजमेंट पोर्टल होता है जिसमें आप vCenter सर्वर मैनेजमेंट ओपन करते हैं, ये हमारा vCenter सर्वर हो गया फॉर एग्जांपल, और यू नो दैट इस vCenter सर्वर की IP हमने दे रखी है कितनी, 200, 192.168.1.200। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं एक्सेस करने के लिए, एक आप इन्वेंट्री एक्सेस करते हो और एक आप मैनेजमेंट पोर्टल ओपन करते हो। ये अपने पास MGMT पोर्टल, ठीक है, जहाँ पे आप हेल्थ, लॉग्स, ट्रबल शूटिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट स्टेटस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है, मैनेजमेंट पोर्टल पे। और दूसरा होता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है, जहाँ से आप HADRS, क्लस्टर, क्लोन, टेम्पलेट वगैरह परफॉर्म करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाती है। तो एज ए vCenter एडमिन, एज ए VMware एडमिन, it's our responsibility, we should know about the usage of these पैनल्स। यस, आपको मैनेजमेंट पैनल भी आना चाहिए, आपको इन्वेंट्री के बारे में भी अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करने के लिए, दोनों पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, लेट मी चेक, क्योंकि टर्न ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रोसेसर एक बार रिफ्रेश करते हैं, हो सकता है हमारा ये पोर्टल साइन आउट हो जाए।
क्योंकि प्रोसेसर यूसेज, सीपीयू यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको टर्न ऑन करते हैं वी सेंटर सर्वर को, तो नॉट एन इशू। इसमें आपको सिर्फ अपने प्रोसेसर यूसेज को मॉनिटर करते रहना है कि आपका जो सीपीयू यूसेज है वो कितना ज़्यादा जा रहा है, और उसके भी पे आप इसको ट्रबल शूट करेंगे। इट विल टेक टाइम। सो मीनवाइल हम यहाँ पे वी सेंटर सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। 200 हमारी आईपी एड्रेस है वी सेंटर सर्वर की। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। VMware vSphere क्लाइंट, इस पे हम प्रोसीड करेंगे। एंड यू नो दैट द डिफॉल्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड administrator@vsphere.local, administrator ADMISTRATOR@vsphere.local, ठीक है। पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखना है, जो रखा था वो पासवर्ड देंगे और एंटर के लिए प्रोसीड कर देंगे। ये इन्वेंट्री का पैनल है, दिस इज द पैनल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट पोर्टल की बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट पोर्टल, इफ यू वांट टू एक्सेस योर वी सेंटर सर्वर मैनेजमेंट पोर्टल, अगर आपको एक्सेस करना है, सो व्हाट शुड वी नीड टू डू। सेम URL हम यूज इस्तेमाल करते हैं, या ब्राउज़र आप चेंज कर सकते हो, बट इसमें जो IP एड्रेस होगी, IP एड्रेस के बाद आपको 192.168.1.200 कोलन करके इस पे आपको एक पोर्ट रखना पड़ेगा। लेट मी चेक द पोर्ट फॉर वी सेंटर, वेट, पोर्ट नंबर फॉर वी सेंटर सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है, 9443। आपने क्या करना है, कोलन लगाना है 9443, ये आपको मैनेजमेंट वाले पैनल पे ले जाएगा। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन मैनेजमेंट पोर्टल। एज वी डिस्कस्ड, VMware के केस में दो तरीके के पोर्टल हमें मिलेंगे, एक इन्वेंट्री का मिलेगा और दूसरा मैनेजमेंट का मिलेगा। मैनेजमेंट पोर्टल क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू, what we can say that it will help you to manage the services। 192.168 यहाँ पे कोलन लगाया, 9443, it will redirect you on page of management। में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा because we just started our vCenter server, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगना है, बट वी आर एबल टू एक्सेस आफ्टर दैट। चलिए मीनवाइल थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास। डेटा सेंटर आपको दिख रहा है, उसके अंदर एक ESXi होस्ट दिख रहा है। लेट मी रिमूव इट एंड ऐड न्यू। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमें ये इसकी एंट्री करनी पड़ेगी DNS के केस में। फाइन, ये ESXi होस्ट, और इस ESXi होस्ट के अंदर VCS है जो रनिंग कंडीशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपको ESXi होस्ट ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट इट विल लुक लाइक जस्ट, यहाँ पे हम डेटा सेंटर रिमूव करते हैं बिकॉज आई वांटेड टू ऐड इट अगेन। बाय डिफॉल्ट इट लुक लाइक दिस। अभी नेम रिजॉल्व नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे नेम रिजॉल्व हो जाएगा। अल कन्फिगर, और आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू डेटा सेंटर। यहाँ पे डेटा सेंटर का नाम दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ट्रेनिंग के नाम से। 200 हमारी IP एड्रेस है वी सेंटर सर्वर की, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया वी सेंटर सर्वर के लिए डेटा सेंटर, और ऐड होस्ट, ऐड क्लस्टर, ऐड फोल्डर, ऐड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। हमें होस्ट ऐड करना है, तो होस्ट का नेम या फिर उसकी IP एड्रेस, हमारे केस में जो IP एड्रेस है वो है 1.11। क्लिक किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और डायरेक्टली हम इसको लॉगिन करा देंगे, कनेक्ट करा देंगे बिकॉज लॉगिन नहीं। तो अभी हमारे पास वी सेंटर सर्वर के में एक ही ESXi होस्ट है, बट आई क्रिएट वन मोर ESXi, क्योंकि माइग्रेशन का टास्क, HADRS का टास्क, या फिर हम बात करें अदर जो सर्विसेज है लाइक एज SB मोशन वगैरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे, वो एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 2 ESXi होस्ट होनी चाहिए।
ठीक है, फटाफट से हमने इसको ऐड कर दिया। अब आपका ESXi होस्ट जो है वो सक्सेसफुली इन प्रोग्रेस है टू अटैच 90% कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कम डन, ठीक है ना। अब एज ए VM एडमिनिस्ट्रेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेटा सेंटर के अंदर ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, समरी, मॉनिटर, कॉन्फ़िगरेशन, एवरी इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट। यहाँ पे आपके ESXi होस्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज दिखाई पड़ रही हैं, मॉनिटर, कॉन्फ़िगर एंड परमिशंस, एवरी इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट इट, एंड देन वर्चुअल मशीन्स की इंफॉर्मेशन। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो में हम आपको हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ you can say that core management of vCenter Server 8.0. So guys, please support, do subscribe, अपने ऑफिस कुलीग के फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव यू बेस्ट क्वालिटी बेस्ड वीडियो फॉर इंटायर टेक्नोलॉजी। स्पेशली VMware पे फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं हमारे पास, नॉट हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं vCenter सर्वर के ऊपर, सो नॉट vCenter, VMware के ऊपर। तो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ। Thank you guys. Take care. Bye bye. Do subscribe and follow me on Instagram for any technical query. Take care guys. Bye bye.